बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही प्रीटी सा एक नेक का डिज़ाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई एम श्योर आपने पहले ये डिज़ाइन कहीं नहीं देखा होगा, बिल्कुल न्यू है। ओवरलैप नेक का डिज़ाइन है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए हमने 2 स्ट्रेट पट्टियां जो है वो कट की हैं। 1 इंच की पट्टी है और इसकी 46 इंचज लेंथ हमने ली है। दोनों मेजरमेंट्स बिल्कुल एक जैसी हैं। एक को हमने सिल्क फैब्रिक के ऊपर जो है वो अच्छे से आयरन कर लिया है और दूसरी हमने फैब्रिक के साथ की पट्टी ली है। आप चाहें तो दोनों को सिल्क फैब्रिक इस तरह का जो है सिर्फ एक कलर में यानी कि प्रिंटेड में नहीं, जस्ट हमने एक ही कलर का कंट्रास्ट लिया है। आप चाहें तो दोनों पट्टियां उसी में कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास फैब्रिक इतना अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से मैंने एक ही पट्टी जो है वो सिल्क फैब्रिक के ऊपर आयरन की है, दूसरा मैंने कुर्ती के साथ का फैब्रिक ले लिया। अब ये मैं पट्टी आपको दिखा रही हूँ कि टोटल तो मैंने 46 इंचज ली है, लेकिन क्योंकि हमने ओवरलैप नेक तैयार करना है और एक साइड पर ही ये डिजाइनिंग करनी है तो हमने 18 इंचज तक ही ये डिजाइन जो है वो बनाना है। तो उसके लिए डिजाइन को सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जुगाड़ लगाएंगे। हमने पेपर टेप ली है और पेपर टेप को मैंने इस तरह से जो है वो चिपका लिया है। तो इसी के ऊपर जो है वो मैं ये मेरे पास मकरामा डोरी है, 3 डोरियां मैंने एक साथ पकड़ी हैं और इस तरह से मैं इनको घुमाती जाऊंगी और मेरे पास जो है वो इस तरह से बड़े ही प्यारे से सर्कल से बनते जाएंगे। इतना प्यारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। आप इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए इसी तरीके से इसी मेथड से आप अपने स्लीव्स पर भी बना सकती हैं डिज़ाइन और आप अपने दामन पर भी बना सकती हैं। लेकिन क्योंकि ओवरलैप नेक का डिज़ाइन ऐसा है कि हर ब्रांड हर डिज़ाइनर इसको बनाना जो है वो अपने डिज़ाइनर ड्रेसेस में इसको बनाना बहुत पसंद करता है और आवाम बहुत ज़्यादा पसंद भी करती है। तो और ये डिज़ाइन ऐसा है कि समर्स में तो ये कुर्तों के ऊपर खासकर डिज़ाइन बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो ये पट्टी हमने 18 इंचज़ की रेडी कर ली है। अब मेरे पास लेस है तो इस लेस का हमने एक साइड पर तो वो येलो वाली डोरी जो मैंने आपको दिखाई है वो वाला डिज़ाइन हम इस्तेमाल करेंगे और दूसरी जो हमारी पट्टी बिल्कुल सिंपल वाली है ना, जो हमने सिल्क फैब्रिक के ऊपर बनाई थी, वो उसकी हम साइड्स पर ये इस तरह से लेस में से फ्लावर्स कट करके लगाएंगे। अब ये जो डोरियां हैं ना, सबसे पहले तो हमने इनको स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने से ये होता है कि एक जगह पर फिक्स हो जाएंगे और नीचे से हमने जो पेपर टेप है ना, इसको हमने रिमूव कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। ये जो पट्टी है ना हमारी, जो सिल्क वाली पट्टी है, ये देखिए नीचे हमने बुकरम इस्तेमाल की है। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है ना बुकरम, बिल्कुल यहाँ तक हमारी जो डोरियां है ना वो आनी चाहिए। पहले मैं इसको UHU के साथ फैब्रिक ग्लू के साथ चिपकाने लगी थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, डायरेक्टली मैं इसको मशीन से ही इसके साथ जो है वो स्टिच कर लेती हूँ, तो फिर बंदा डबल मेहनत से बच जाता है। बाद में भी तो हमें सिलाई लगानी ही पड़नी थी ना, तो इस वजह से फिर मैंने डायरेक्टली जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्टिच कर लिया। अब ये देखिए इस तरह से सबसे पहले तो हमने ये जो डिज़ाइन तैयार किया है ना, इस पट्टी के ऊपर हमने लगा लेना है। और याद रहे कि ये एक साइड पर जो पट्टी आएगी ना, ये 18 इंचज़ की, ये वहां तक ही डिज़ाइन जो है वो मैं अटैच कर रही हूँ। बाकी आगे से पट्टी जो है वो बिल्कुल सिंपल है। अब ये एक साइड पर हमने पट्टी अटैच की। अब दूसरी साइड पर ये जो पट्टी हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी ना, जो हमने कुर्ती के साथ के फैब्रिक के साथ अटैच की थी, ये अगर मेरे पास सिल्क फैब्रिक होता ना तो मैंने ये वाला फैब्रिक इस्तेमाल ही नहीं करना था, मैंने सिंपल ही लेना था। लेकिन कोई बात नहीं, ये नीचे ही आ जाएगी, ये नज़र नहीं आएगी। तो अब ये देखिए दोनों को हमने इस तरह से रखा और इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये ज़रूरत इस वजह से पेश आई है क्योंकि दूसरी साइड पर हमने डोरियां अटैच की हैं, ठीक है। उस वजह से ये है कि इसको हम पलट नहीं सकते, UHU की मदद से हम इसको जो है वो पलटा नहीं सकते, इस वजह से हमने ये वाला जुगाड़ किया है। अब ये देखें, ये जो हमने लगाई थी, ये सर्कल बनाए थे हमने, इसको हमने क्या करना है कि पहले हमने एक स्टेप में सुई के साथ इसको पहले पक्का किया और उसके बाद जो है ऊपर हमने 3-3 बारीक से मोती जो है वो लगा दिए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप मोती नहीं लगाना चाहती तो आप जस्ट वैसे ही टांका लगाकर उसको फिक्स कर लें ताकि ये इधर उधर ना हो, अपनी जगह पर अच्छे से सेट रहें। अब ये देखिए इसको मैं इस तरह से पलटा रही हूँ। पलटाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ये देखिए एक साइड से मैंने सिल्क फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक पलटा लिया है। अब ये वाली साइड जो है वो रहती है, यहाँ पर हम कोई पाइपिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है। अब ये देखिए मैं इसको इस तरह से रखूंगी और इसके ऊपर हमने इस तरह से जो है वो पाइपिंग कर लेनी है, क्योंकि ये ऐसा है कि हम इसको ग्लू के साथ चिपका नहीं सकते, यानी कि दूसरी साइड पर हम इसको पलट नहीं सकते। तो इस वजह से
हमने इसके ऊपर जो है वो बारीक सी पाइपिंग करनी है। तो पहले इस तरह से ये देखिए मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी रखकर ऊपर से मैंने इसको स्टिच किया। अब नीचे इसको पलटा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, तो ये पाइपिंग बन जाएगी हमारी। बिल्कुल बारीक सी जो है वो पलटा लेनी है हमने। ये देखिए पाइपिंग भी हमारी हो गई। अब बारी आती है आयरन करने की। तो ये हम इसको अच्छे से पहले आयरन कर लेंगे। अच्छे से आयरन हमने कर लेना है। और जो नेक के पास आएगा ना, जो पट्टी नेक के पास आएगी, उसको हमने थोड़ी सी तिरछी सी शेप देनी है, जैसे वी शेप होती है ना, तो उस हल्की सी तिरछी सी हमने उसको वी शेप दे लेनी है। ये देखिए एक साइड की तिरछी शेप हमने दे ली है। दूसरी साइड को मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैं दूसरी साइड को कर रही हूँ ताकि शेप में आ जाए। अब ये नेक जो है ऊपर हमने 7 इंचेस पर रखना है। आप चाहें तो 6 इंचेस पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मीडियम टू लार्ज की तरफ ज़्यादा फैब्रिक पहनती हूँ, यानी कि मैं थोड़ा सा मीडियम और लार्ज के दरमियान रहती हूँ, यानी कि मुझे खुले खुले कपड़े जो है वो पहनना पसंद है। मैं कभी भी फिटिंग में कपड़े नहीं पहनती, तो इस वजह से मैंने 7 इंचेस ही नेक रखा है। अब ये आप दोबारा से मैं आपको मेजरमेंट्स दिखा रही हूँ। 7 इंचेस हमारा नेक हो गया, और ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारे पट्टी की लेंथ आ रही है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से लेकर घुमाते जाएंगे ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी है। टोटल मैंने 18 इंचेस रखी है। अब ये हमारा नेक आ गया। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। 7 इंचेस रखा है तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारे पास 3.5 इंचेस आ रहा है। तो हमने 3.5 इंचेस पर इस तरह से इसको कट कर लेना है। थ्री पॉइंट फाइव इंचेस पर मार्क करेंगे, और उसके बाद जो नेक है वो हमने 7 इंचेस पर मार्क करना है। अब पट्टी जो हमने तैयार की है ये 1 इंच की है, तो 1 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास हाफ इंच आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच आ गया। और अब हम यहां पर भी हाफ इंच पर मार्क कर लेंगे। कोई स्केल ले ले, उसकी मदद से जो है वो इस तरह से निशान लगा ले। एक चाक मेरे पास मोटे वाला था, बारीक वाला होता ना तो जल्दी से लाइन लग जाती है। तो अब यहाँ पर मैं ये देखिए हाफ इंचेस पर लगा रही हूँ निशान। अब तो हल्की से यहाँ पर हमने इसको कर्व देना है। ये देखिए यहाँ से हल्का सा, और नीचे जो है यहाँ पर कॉर्नर हमने ये देखे ऊपर से इस तरह से नोक कट करनी है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी, थोड़ा सा जो है वो मार्जिन सिलाई का छोड़कर फिर हमने कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास कटिंग आ गई। अब सबसे पहले तो नेक को अटैच करने से पहले हमें फ्रंट को बैक साइड के साथ अटैच करना पड़ेगा। नीचे मैंने बैक साइड रख ली है और ऊपर फ्रंट साइड है, तो इसके जो शोल्डर है ना सबसे पहले तो हम वो अटैच कर लेते हैं, क्योंकि ओवरलैप नेक हो गया या बैन हो गया तो उसके लिए हमें फ्रंट और बैक दोनों ही लेना पड़ता है। तो इस वजह से ये देखिए मैंने इस तरह से दोनों को अटैच कर लिया है। अब इनको मैंने सीधा करके बिछाती हूँ। अब ये नेक जो है ना, ये देखें इस तरह से मैं शोल्डर वाली साइड से जो है पहले ये पट्टी जो हमने तैयार की थी ना रिंग्स वाली, ये रिंग्स वाली पट्टी मैंने ऊपर से लगाना स्टार्ट कर दी है। और ये पूरी पट्टी हमने नीचे तक अटैच नहीं करनी, ये आप देख सकते हैं क्योंकि हमने पाइपिंग की हुई है तो हमें मुश्किल पेश नहीं आ रही। बस ऊपर रखते जाएं और इसको स्टिच करते जाएं। नीचे से हमने 2-3 रिंग्स जो है वो छोड़ने हैं, वो हम बाद में अटैच करेंगे। ये देखें यहाँ तक हमने छोड़ दिया इसको। अब जहां से ये देखें हमने स्टार्ट किया था ना, ये इसको पलट कर हम तुरपाई कर लेंगे नीचे। अब ये वाला जो है क्योंकि हमने एक साइड पर हमने क्योंकि पाइपिंग की हुई थी, हमने अंदर फैब्रिक दोबारा नहीं, तो इस वजह से हमने ऊपर रखकर ही कर लिया। लेकिन ये वाला जो है यहाँ से नेक वाली साइड से हमने फैब्रिक जो है वो अंदर दबाना है। तो ये देखिए इस तरह से उठाएंगे और फैब्रिक को अंदर देंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे। और यहाँ पर कैमरे को पता नहीं क्या मौत पड़ गई थी, ब्लर ही हो गया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। वीडियो बनाना यार बड़ा मुश्किल काम है, आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है कि आपका कैमरा जो है वो फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपकी वीडियो जो है वो क्लियर आ भी रही है कि नहीं आ रही। डिज़ाइन की तो आपको पड़ी ही होती है कि हमने अच्छा बनाना है, तो वीडियो पर भी आपको बड़ा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि याद ही भूल जाता है कि कैमरा भी हमने लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पर आकर हमने क्या करना है कि ये देखिए फ्लावर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, तो ये हमने कट करके इस तरह से इसके अंदर देने हैं। आप कोई फ्लावर्स ले लें, कोई पत्तियाँ ले लें, कोई भी आपके पास पीस पड़ा हुआ है आप उसको लगा लें, आपके ड्रेस में लुक अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिए एक साइड पर हमने जो सर्कल्स थे वो लगाए और दूसरी साइड पर मैं इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर लेस जो है वो अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली सारी लेस भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर फ्लावर्स कट करके लगा रही हूँ। ये देखिए पत्तियाँ सी मैंने लगा ली हैं।
सो ये सारी हमने लगा ली हैं, ये देखें इस तरह से। अब हमने इसको अटैच करना है, ये देखें सेंटर में इसकी हमने सिलाई जो है वो लगानी है। नेक जो है वो हमने रखना है 7 इंचेस, पहले मैंने सोचा था लेकिन फिर मैंने 8 इंचेस ही कर लिया था क्योंकि 7 इंचेस मुझे छोटा लग रहा था, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा विड्थ जो है वो नहीं रखी, तो इस वजह से फिर मैंने 8 इंचेस पूरा तो नहीं था लेकिन 7.5 इंचेस हमने रखा था। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पैर लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर बीड्स लगाए हुए थे, तो इस वजह से मैंने मशीन का जो है वो 1 फुट ही यूज़ किया है, सिंगल फुट इसका मैंने यूज़ किया है। और इस तरह से मैं इसको भी स्टिच कर लूँगी। यहाँ से होते हुए फिर हमने दूसरी साइड पर दोबारा फिर जाना है, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ना कि हमने यहाँ से 2 सर्कल जो है वो छोड़ने हैं, वो बाद में हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके एक साइड हमने स्टिच कर ली थी, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से होते हुए हम इसकी दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर कॉर्नर पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, मेरे पास असल में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए था, मेरी पट्टी बिल्कुल पूरी पूरी आई थी, कट अगर थोड़ा सा मैं कम लगा लेती तो फिर ये पूरा आ जाना था। तो डिज़ाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट सा ये डिज़ाइन है। समर के ड्रेसेस के ऊपर इस तरह के नेक के डिज़ाइन बने हुए, अब यकीन करें इतने कोई प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छी लुक आती है आपके ड्रेस के ऊपर। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो डिज़ाइन कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी